1984 में जब प्योंगयांग के एक अति गोपनीय सैन्य अस्पताल में एक लड़के ने जन्म लिया, किम जोंग उन। ये कोई साधारण बच्चा नहीं था, ये उत्तर कोरिया की तीसरी पीढ़ी का शासक था, जिसका रक्त डर और सत्ता के इतिहास से सना हुआ था। उस रात देश के केवल कुछ चुनिंदा जनरल, डॉक्टर और गुप्तचर अधिकारी ही जानते थे कि एक दिन ये नवजात शिशु पूरे राष्ट्र की सांसों पर हुकूमत करेगा। दुनिया को उसकी मौजूदगी के बारे में जानने में सालों लगने वाले थे। किम जोंग उन का जन्म एक ऐसे वंश में हुआ जिसे उत्तर कोरिया में लगभग एक पंथ की तरह पूजा जाता है। उनके दादा किम इल सुंग उत्तर कोरिया के संस्थापक थे, एक ऐसे नेता जिनकी तस्वीरें हर घर में, हर क्लासरूम में, हर सरकारी इमारत में टंगी होती हैं। उन्हें इटर्नल प्रेसिडेंट कहा गया, ऐसा राष्ट्रपति जो मरने के बाद भी पद पर बना रहा। किम जोंग इल, जो किम जोंग उन के पिता थे, उन्हें डियर लीडर कहा गया, जिनका हर शब्द, हर हंसी, हर आंसू राष्ट्र के लिए आदेश था। किम जोंग उन की मां को युंग हुई जापानी मूल की थी। ये बात उत्तर कोरिया के शुद्ध रक्त की विचारधारा के लिए एक चुनौती थी, इसलिए ये बात हमेशा छिपाई गई। को युंग हुई को कभी आधिकारिक रूप से उत्तर कोरिया की फर्स्ट लेडी नहीं माना गया, क्योंकि जापानी जड़ें होने का मतलब था दुश्मन की संतान। फिर भी उन्होंने किम जोंग इल के सबसे प्रिय बच्चों को जन्म दिया और सत्ता के लिए संघर्ष यहीं से शुरू हुआ। किम जोंग उन का बचपन एक सोने के पिंजरे में बीता, प्योंगयांग के बाहर बने आलीशान लेकिन गुप्त विला में। उनके लिए एक नकली दुनिया बनाई गई थी। सुबह 6 बजे सायरन बजता और उनके दिन की शुरुआत होती। सैन्य अफसर उन्हें दिन की स्क्रिप्ट पढ़कर सुनाते। उन्हें सिखाया गया कि उनकी मुस्कान कितनी लंबी होनी चाहिए, किस हाथ से सलामी देनी है, कौन सी किताबें पढ़नी हैं और कब किसी से आंखें मिलानी हैं। खेलने के लिए उनके पास टैंक के खिलौने नहीं, असली टैंक थे। उनका बचपन AK-47 की राइफल पकड़ते हुए बीता, लेकिन उन्हें किसी सामान्य बच्चे से मिलने की इजाजत नहीं थी। उनके लिए एक अलग स्कूल बनाया गया था, जहां शिक्षक राज्य द्वारा चुने जाते, जिन्हें ये भी बताया जाता कि कौन सा वाक्य बोलना है और किस दिन कौन सी तारीख पढ़ानी है। भावनाओं की कोई जगह नहीं थी, केवल आदेश, अनुशासन और आत्म नियंत्रण। 1996 में जब किम योंग उन केवल 12 साल के थे, उन्हें पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड भेजा गया। वहां उन्होंने एक नकली नाम पाक उन अपनाया और लीबेफेल्ड स्टेनहॉलजी स्कूल में दाखला लिया। उनकी पहचान एक एम्बेसी स्टाफ के बेटे की बताई गई। वो एक साधारण छात्र की तरह जीना चाहते थे, लेकिन उनके बॉडीगार्ड्स, ब्लैक मर्सिडीज और अचानक स्कूल से गायब हो जाना उन्हें रहस्यमय बना देता था। वहां उन्होंने वेस्टर्न कल्चर का स्वाद चखा। माइकल जॉर्डन की गेम्स, नाइक के जूते, जेम्स बॉन्ड की फिल्में और डिज्नी कार्टून्स उनके जीवन का हिस्सा बन गए। वो बास्केटबॉल खेलने में माहिर थे, लेकिन वही लड़का जिसको घर पर अमेरिका को शैतान बताया जाता था, बाहर अमेरिका का फैन बॉय बनता जा रहा था। किम जोंग उन ने स्कूल में कभी अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो साधारण नहीं था। शिक्षक कहते थे कि वो चुपचाप क्लास में बैठते, लेकिन हर चीज को बहुत ध्यान से देखते, जैसे उन्हें हर एक चीज रिकॉर्ड करनी थी। 2001 में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने किम जोंग उन के जीवन की दिशा बदल दी। उनके सौतेले भाई किम जोंग नम को जापान के डिज्नीलैंड जाते समय पकड़ा गया, नकली पासपोर्ट के साथ। किम जोंग इल इससे अपमानित हो गए। उनके लिए डिज्नीलैंड जाना मतलब था तानाशाही के खिलाफ गुप्त विद्रोह। यहीं से किम जोंग नम को उत्तराधिकार की दौड़ से हटा दिया गया। किम योंग हुई ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने किम जोंग उन को सच्चा उत्तराधिकारी बनाने की मुहिम शुरू की। जनरल्स को घड़ियां, वाइन, डॉलर की रिश्वतें दी गई। हर एक जनरल को यकीन दिलाया गया कि जोंग उन ही असली राजवंश है। 2004 में को युंग हुई को कैंसर हो गया। वह इलाज के लिए रूस और चीन भी गई, लेकिन बच नहीं सकी। उनकी मौत ने किम जोंग उन को भावनात्मक रूप से तोड़ा, लेकिन उसने अपने भीतर की कमजोरी को कभी किसी को दिखने नहीं दिया। अब वो पूरी तरह अपने पिता की छाया में ढल रहा था। 2008 में किम जोंग इल को स्ट्रोक आया। इसके बाद उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती रही। पार्टी के भीतर बैठकों में किम जोंग उन को एक ताकतवर उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया जाने लगा। अफसरों को बताया गया कि वह अपने दादा किम इल सुंग जैसे दिखते हैं। गोल चेहरा, छोटी आंखें, वही चाल, वही मुस्कान, ये सब एक रणनीति थी ताकि राष्ट्र उन्हें स्वीकार कर सके। 2010 में किम योंग उन को 4 स्टार जनरल घोषित किया गया।
बिना किसी सैन्य अनुभव के उनके नाम पर प्रशंसा गीत लिखे जाने लगे, पोस्टर लगाए गए, स्कूलों में कविता पाठ होने लगे। ये सब एक मनोवैज्ञानिक निर्माण था, राष्ट्र को बताने के लिए कि नया देवता आ चुका है। 2011 की सर्दियों में किम जोंग इल की मृत्यु हुई। उत्तर कोरिया की टीवी पर एक महिला कंपकंपाती आवाज में रोती हुई बोली, हमारे प्रिय नेता अब हमारे बीच नहीं रहे। पूरे देश को रोने के लिए मजबूर किया गया। सड़कों पर भीड़, गालों पर आंसू और हर आंख में डर। अगर कोई रोता नहीं दिखा तो जेल भेज दिया गया। अब किम जोंग उन सत्ता में था, केवल 27 वर्ष की उम्र में। दुनिया चौंकी, क्या ये बच्चा एक राष्ट्र चला सकेगा? अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, सभी को उम्मीद थी कि शायद बदलाव आएगा, लेकिन किम जोंग उन ने सत्ता संभालते ही अपना असली रंग दिखा दिया। 2012 में उसने अपने चाचा जैंग सोंग टैक को निशाना बनाया। किम इल सुंग के बहनोई और उत्तर कोरिया की पॉलिटिक्स के सबसे अनुभवी शख्स थे, लेकिन किम जोंग उन को डर था कि वह सत्ता हथिया सकते हैं। 2013 में जैंग को देशद्रोही घोषित किया गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें कुत्तों के सामने फेंक कर मारा गया। इसके बाद सत्ता की सफाई शुरू हुई। जनरल्स को बदला गया, मिनिस्टर्स को गायब किया गया और पुराने अफसरों को शुद्धिकरण के नाम पर मौत के घाट उतार दिया गया। किम जोंग उन अब सत्ता के साथ डर का मास्टर भी बन चुका था। 2017 में कोलालमपुर एयरपोर्ट पर एक अजीब घटना घटी, किम जोंग नाम की हत्या। 2 महिलाएं, जिनमें से एक वियतनामी थी और दूसरी इंडोनेशियन, उनके चेहरे पर VX नर्व एजेंट लगा देती हैं। कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो जाती है। दुनिया ने देखा ये हत्या एक फिल्मी स्टाइल में हुई थी, लेकिन ये उत्तर कोरिया की सच्चाई थी। किम जोंग उन का राज केवल हत्या से नहीं चलता था, वह एक ब्रांड बन चुका था। उसने प्योंगयांग को डिज्नीलैंड की तरह सजाना शुरू किया। ऊंची इमारतें, रंगीन फ्लैट्स, सपनों का शहर जैसा प्रचार, लेकिन राजधानी के बाहर गाँव में भूख, सड़कों पर मौत और कैंपस में यातना ही हकीकत थी। उत्तर कोरिया के गाँव में लोग घास और पेड़ों की छाल खाकर जीते हैं। बिजली दिन में केवल 2 घंटे मिलती है और सरकारी टीवी चैनलों पर सिर्फ किम जोंग उन की खबरें चलती हैं। किताबें सेंसर होती हैं, विदेशी फिल्मों का देखना अपराध है। USB ड्राइव्स में साउथ कोरियन ड्रामास छुपाकर बेचे जाते हैं, जिन्हें पकड़े जाने पर पूरी फैमिली जेल भेज दी जाती है। हेयर स्टाइल्स तक पर प्रतिबंध है। किम जोंग उन जैसा हेयर कट रखना मना है, क्योंकि वो स्टाइल सिर्फ महान नेता के लिए आरक्षित है। महिलाओं के लिए 14 बाल कटवाने की शैलियां निर्धारित हैं। जीन्स, लिपस्टिक्स और वेस्टर्न कपड़े प्रतिबंधित हैं। किम जोंग उनकी पत्नी री सोल जू को अक्सर लुइस विटॉन के पर्स, गुच्ची के कोट और विदेशी घड़ियों में देखा जाता है, लेकिन आम महिलाओं के पास सैनिटरी नैपकिन्स तक नहीं होते। देश में अब भी वो पुरानी कपड़े की पट्टियां चलती हैं। 2020 में किम कुछ हफ्तों के लिए रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। साउथ कोरिया ने दावा किया कि वह सर्जरी के बाद मर चुका है, लेकिन वो अचानक लौटा, पहले से ज्यादा मोटा और अधिक दमकती त्वचा के साथ। ये वापसी बताती थी कि वो अब केवल तानाशाह नहीं, एक डरावना मिथक बन चुका है। किम जोंग उन चेन स्मोकर है, हेनेसी कोनियक पीता है, स्विस चीज का शौकीन है और हाई ब्लड प्रेशर और गाउट की वजह से लगातार डॉक्टरों की निगरानी में रहता है। उसको रातों की नींद केवल सेडेटिव से आती है, लेकिन सुबह वह फिर वही चमकती मुस्कान लिए राष्ट्र के आगे खड़ा होता है। उसने साउथ कोरिया के मून जाए इन और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से 2018 और 2019 में शिखर वार्ताएं की। सिंगापुर और हनोई में वह शांति का प्रतीक बनने का प्रयास करता दिखा, लेकिन अंदर ही अंदर नए हथियारों के परीक्षण तेज करता गया। 2023 में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण हुआ, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। रूस और चीन के साथ सैन्य गठजोड़ बनाए गए। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनियां अब उसके लिए सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। किम जोंग उन का सबसे बड़ा हथियार अब उसका डर नहीं, बल्कि उसकी अनप्रडिक्टेबली है। कब वह हमला कर दे, कब गायब हो जाए, कब किसी अफसर को मार डाले, ये कोई नहीं जानता। उत्तर कोरिया आज भी एक घना अंधेरा है और किम जोंग उन उसका सबसे गुप्त और खौफनाक चेहरा। किम जोंग उन का शासन अब लगभग 1.5 दशक पुराना हो चुका है, लेकिन आज भी उत्तर कोरिया के लोग नहीं जानते कि उनके नेता का असली जन्मदिन कब है। सरकारी रिकॉर्ड कहते हैं कि वो 8 जनवरी 1984 को पैदा हुआ, लेकिन पश्चिमी एजेंसियां मानती हैं ये साल 1982 हो सकता है। ये फर्क मामूली नहीं है, रणनीतिक है, ताकि जन्म की तारीख को दादा किम इल संग
संघ और पिता किम जोंग इल के जन्म दिवसों के बीच एक पवित्र त्रिकोण में रखा जा सके। उत्तर कोरिया की सरकार किम जोंग उन को सुप्रीम कमांडर, ग्रेट सक्सेसर, रिस्पेक्टेड लीडर जैसे नामों से बुलाती है। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है कि किम ने अपनी पहली कविता 3 साल की उम्र में लिखी थी और 8 साल की उम्र में जंगी गाड़ियों का डिजाइन बनाया था। ये मिथिक उस समाज को नियंत्रित करता है जहां सोचने की आजादी सबसे बड़ा अपराध है। राज्य प्रचार का इतना बड़ा तंत्र है कि वहां एक अलग मिनिस्ट्री है, प्रोपेगेंडा एंड एजिटेशन डिपार्टमेंट, जो तय करता है कि लोगों को क्या सुनना है, क्या देखना है और क्या मानना है। वहाँ के न्यूज एंकर्स, जिनके कपड़े तक सरकारी अनुमोदन से तय होते हैं, केवल वही शब्द पढ़ सकते हैं जो उन्हें दिए जाएं। उनके हर इमोशन, आंसू और हंसी तक स्क्रिप्टेड होते हैं। किम जोंग उनके दौर में सबसे बुरा हाल हुआ उन बच्चों का जो भूख, गरीबी और दमन के बीच पैदा हुए। यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर कोरिया के 40% से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं, लेकिन प्योंगयांग की पॉश सड़कों पर रोल्स रॉयस, मेबैक जैसी गाड़ियां भी चलती हैं जो इलीट क्लास को मिलती हैं, जिनके लिए विदेशों से ब्लैक मार्केट के जरिए सामान आता है। उत्तर कोरिया में कुछ एग्जीबिशन विलेजेस बनाए गए हैं जैसे कायसोंग और समजियोन, जिन्हें बाहर से देखकर लगता है कि देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये केवल विजिटर्स और विदेशी पत्रकारों को दिखाने के लिए होते हैं। इन गांवों में केवल चुने हुए लोग रहते हैं जिन्हें कैमरा के सामने मुस्कुराने का प्रशिक्षण दिया गया होता है। असली उत्तर कोरिया आज भी छिपा हुआ है, वहां जहां एक माँ अपनी बेटी को साउथ कोरियन टीवी दिखाने के जुर्म में कैंप नंबर 14 में मरते हुए देखती है। कैंप नंबर 14, कैंप नंबर 15 और कैंप नंबर 18 जैसे गुलैग्स में लोगों को 3 पीढ़ियों की सजा मिलती है। अगर किसी व्यक्ति ने सरकार के खिलाफ कुछ कहा तो उसकी पत्नी, बच्चे, माता पिता तक को जेल में डाल दिया जाता है। इन शिविरों में लोगों से पत्थर तोड़वाए जाते हैं, उन्हें भूखा रखा जाता है और महीनों तक अंधेरे में रखा जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार ये शिविर दुनिया के सबसे क्रूर जगहों में से एक है। किम जोंग उनके लिए ये सब महज सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो डर के ईंधन पर चलता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये डर टूट ना जाए, इसलिए उसने इंटरनेट को पूरी तरह बंद रखा है। उत्तर कोरिया में केवल एक इंटरनेट है, क्वांगम्योंग, जिस पर केवल वही साइट्स हैं जो सरकार ने बनाई हैं। वहाँ का एकमात्र सर्च इंजन केवल उन उत्तरों को दिखाता है जो किम जोंग उन की प्रशंसा करते हैं। विकिपीडिया, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और सभी विदेशी एप्लीकेशन प्रतिबंधित हैं। किसी के पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन भी है तो उसमें केवल सरकारी ऐप्स होते हैं और हर SMS स्कैन होता है। उत्तर कोरिया में फॉरेन टूरिज्म लगभग बंद है। जो गिने चुने टूरिस्ट वहां जाते हैं उन्हें हर समय एक गाइड की निगरानी में रहना पड़ता है। जो भी तस्वीर वो लेना चाहते हैं पहले पूछनी पड़ती है। गलती से अगर कोई गलत चीज़ की तस्वीर ले ले, जैसे कोई बुजुर्ग औरत लाइन में खड़ी हो, तो उसे तुरंत रिपोर्ट कर दिया जाता है। किम जोंग उन जानता है कि दुनिया से दूरी ही उसका सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए वह एक ऐसा माहौल बनाता है जिसमें हर मुस्कान के पीछे एक डर छिपा होता है। वो लोगों को सिर्फ अपने नाम पर कविता लिखने को ही नहीं कहता, वह उन्हें मजबूर करता है कि वो अपनी शादी, अपने बच्चों का नाम, यहाँ तक कि अपने जीवन की दिशा भी उसके नाम से जोड़ें। किम जोंग उनकी बहन किम यो योंग अब एक और खतरनाक चेहरा बन चुकी है। वह शांत, मुस्कुराती हुई, स्लिम और हमेशा फॉर्मल सूट में रहती है, लेकिन उनके इशारे पर लियासन ऑफिस को बम से उड़ाया गया और पत्रकारों को गुप्तचर एजेंसी के हवाले किया गया। उनकी आंखों में वह सन्नाटा है जो किसी जंगल में तूफान से पहले की चुप्पी जैसा होता है। 2025 में जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज और स्पेस एक्सप्लोरेशन की बातें कर रही है, उत्तर कोरिया के गांव में लोग आज भी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रहे हैं और बैटरियों से रेडियो चलाकर किम की पुरानी भाषण सुन रहे हैं। किम जोंग उन अब एक इंसुलेटेड एम्परर बन चुका है जो ना तो आलोचना सुनता है ना बदलाव चाहता है, लेकिन अंदर से वह जानता है कि हर तानाशाह की उम्र
तय होती है। इसलिए वह हर दिन अपनी सत्ता की दीवारें और ऊंची बनाता जा रहा है और अपने ही लोगों को उन्हीं दीवारों में कैद कर रहा है। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश बन चुका है जो अपनी ही परछाई से डरता है, जहां हर आंसू गिरने से पहले पूछता है क्या ये सरकारी अनुमति से है। जहां एक बच्चा स्कूल में किम जोंग उन के नाम की कविता इसलिए याद करता है क्योंकि उसके बाद उसे एक रोटी मिलने वाली है। और इसी डर, भूख, परछाई और चुप्पी के बीच किम जोंग उन आज भी अपने महल में बैठा है, सफेद सूट, स्लिक्ड हेयर और गहरी मुस्कान के साथ, दुनिया को दिखाते हुए कि वो मजबूत है, लेकिन भीतर ही भीतर वो जानता है वह इतिहास की सबसे डरावनी कहानियों में से एक है। क्योंकि अंत में किम जोंग उन सिर्फ एक नाम नहीं, एक ऐसा आईना है जिसमें दुनिया को वो देखना चाहिए जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। और जाते जाते आपके अपने चैनल द फेमस कैरेक्टर कोड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।